जय श्री राम मित्रों। मैं रामवंशज अभयवीर आपका अपने चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। अयोध्या में निर्माणाधीन अयोध्या श्री राम एयरपोर्ट के विषय में मैं आपको महत्वपूर्ण अपडेट से अवगत कराना चाहता हूं। मित्रों, अयोध्या में निर्माणाधीन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का कार्य लगभग 76% तक पूरा हो चुका है और रनवे और बिल्डिंग का कार्य तेज़ी से चल रहा है। आप देख सकते हैं कि जो रनवे की स्थिति है वह लगभग पूरी हो चुकी है और अभी यहाँ पर साफ़ सफाई और साथ ही साथ टर्मिनल बिल्डिंग जो आप देख सकते हैं सामने, इस पर कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है। अभी टर्मिनल बिल्डिंग का काफ़ी काम बाकी है और लगभग 48% काम ही इसका पूरा हुआ है। आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ रविवार की वजह से अभी काम बंद किया गया है और कल से ये काम फिर से शुरू होगा। और आप देख सकते हैं कि रनवे काफ़ी लंबा है और ये रनवे अमौसी एवं वाराणसी एयरपोर्ट से भी बड़ा होगा, ऐसी संभावना है। और इस एयरपोर्ट का जो 900 मीटर तक ग्राउंड बढ़ाया गया है ताकि रात में भी विमानों की लैंडिंग हो सके। और ये बहुत अधिक विस्तृत क्षेत्र है और काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो कि वैश्विक मानकों के आधार पर इसको तैयार किया जा रहा है और संभावना पूरी है कि यह एयरपोर्ट जून जुलाई तक बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। और अयोध्या के जिलाधिकारी नीतीश कुमार ने शनिवार को एयरपोर्ट पहुंचकर निर्माण कार्यों का जायजा लिया और इसी दौरान उन्होंने निर्माण कर रही संस्था के जिम्मेदार अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए एवं निरीक्षण के समय उन्होंने परियोजना के प्रबंधक राजीव कुलश्रेष्ठ के साथ जितनी भी अपडेट्स हैं उनका जायजा लिया और एयरपोर्ट का लगभग 76% कार्य पूर्ण हो चुका है, ऐसा परियोजना के प्रबंधक राजीव कुलश्रेष्ठ का कहना है। उन्होंने बताया कि फ़ेज़ 1 के अंतर्गत बनने वाले 2200 मीटर रनवे के सापेक्ष 1400 मीटर रनवे के कार्य को पूर्ण कर लिया गया है। इसी के साथ ही आइसोलेशन वे, 2 टैक्सी वे और एक ए एप्रन 3 ईयर बसों के पार करने हेतु का कार्य पूरा कर लिया गया है। अर्थात यहाँ पर सारे टर्मिनल बिल्डिंग के साथ साथ जितने भी कार्य हैं उनको लगभग पूर्ण कर लिया गया है। रनवे का संपूर्ण कार्य लगभग मई तक पूर्ण कर लिया जाएगा। और टर्मिनल बिल्डिंग में मैंने आपको पहले ही अपडेट दी है कि यहाँ पर कार्य लगभग 48% से अधिक पूर्ण हुआ है। और जिलाधिकारी अयोध्या ने टर्मिनल बिल्डिंग का भी जायज़ा लिया और टर्मिनल बिल्डिंग का लगभग 48% से अधिक कार्य संपन्न हुआ है और इसके संपूर्ण कार्य को जून माह तक पूर्ण कर लिया जाएगा। और परियोजना अधिकारी ने बताया कि नाका फ्लाईओवर की तरफ से रनवे के दूसरे छोर की तरफ रेसा और कैट 1 लाइटिंग के लिए भूमि उपलब्ध है। इस कार्य को भी शीघ्र कर लिया जाएगा, जिससे एयरपोर्ट पर रात के समय धुंध और फॉग में भी एयर बसों की लैंडिंग हो सकेगी। तो जो रेसा और कैट 1 लाइटिंग, इसका मुख्यतः कार्य है कि धुंध और फॉग की स्थिति में जो विमानों की लैंडिंग है उनको सुचारू रूप से करवाए जाने की को व्यवस्थित ढंग से पूरा करना है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। और साथ ही निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने एयरपोर्ट से गुजरने वाली ट्रांसमिशन लाइट के तारों को अतिशीघ्र हटाने हेतु संबंधित विभाग के अधिकारियों को भी निर्देशित किया। और जिलाधिकारी ने एयरपोर्ट के संबंधी समस्त कार्यों को अपेक्षित समय के अंदर गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण करने हेतु परियोजना अधिकारी को निर्देशित किया। टर्मिनल बिल्डिंग का काम काफ़ी तेज़ी से किया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी भारी मशीनें, हैवी मशीनें, हाइड्रा मशीनें का उपयोग इसके निर्माण कार्य में किया जा रहा है। आपको जानकारी होगी कि अयोध्या के करीब अमौसी एयरपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की आवाजाही लगी रहती है। इसी की तर्ज पर अयोध्या के श्री राम एयरपोर्ट में भी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय उड़ानों सभी को संचालित किया जाना प्रस्तावित है। और आपको पता होना चाहिए कि टर्मिनल 1 जिसका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए किया जा रहा है और जो टर्मिनल 2 होता है उसका उपयोग घरेलू उड़ानों के लिए किया जाता है। और हवाई अड्डे में कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा अवधि के लिए पार्किंग सुविधाओं की भी यहाँ व्यवस्था की गई है।
और जो अयोध्या का श्री राम एयरपोर्ट की टर्मिनल बिल्डिंग है, यहाँ कम से कम 300 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था की जाएगी। अयोध्या श्री राम एयरपोर्ट का जो प्रारूप है वो बिल्कुल राम मंदिर के तरीके होगा। और आपको हम परियोजना के प्रबंधक राजीव कुलश्रेष्ठ की बातों को विस्तृत रूप से सुनाते हैं। जहाँ पर भी पत्थर का प्रयोग किया जा रहा है वहाँ पत्थर का प्रयोग किया जाएगा। जैसा कि आपको मालूम है कि जो अयोध्या शहर या अयोध्या जो मंदिर है उस मंदिर की छवि पर ही हम यहाँ पर पूरा एयरपोर्ट का लुक दे रहे हैं। प्रपोजल अब तक 31 मार्च का था, वो अब लगभग सिविल और इलेक्ट्रिकल का काम आपका जून में पूरा होगा। जून के बाद लाइसेंस लेने के लिए कम से कम 2 से 3 महीने लगते हैं। तो इसका मतलब यह है कि आप निश्चित तौर पे सितंबर अक्टूबर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं।